मेरा नाम कामरान है और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हकीकत पर मबनी हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ अनदेखी मखलूक़ात आपके आसपास मौजूद हों। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं ये कह के कहानी शुरू करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी किस्म की सुपरस्टिशंस पर यकीन नहीं रखता। जिन्नात पर तो हाँ यकीन है, लेकिन जो बहुत सारी जिन्नात वाली कहानियाँ हम सुनते हैं यूट्यूब पर या इधर उधर, उन पर ज़्यादा यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर को लॉजिकल तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन जो कुछ मैंने तजुर्बा किया इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ अर्सा पहले मैं और मेरा दोस्त इस्लामाबाद में एक ज़ियारत पर गए थे, जिसका नाम है लोई दंदी, जो कि बड़ी इमाम सरकार के मज़ार के करीब आके। वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 11,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये ज़ियारत मशहूर है अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, और कहानी ये भी है कि बड़ी इमाम सरकार ख़ुद भी जिन्नात से जुड़े हुए थे। अब अल्लाह आलम ये सच है या ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। ज़ियारत के बीच में कई जगह ऐसी हैं जहाँ जो लोकल लोग होते हैं वो कहते हैं कि जिन्नात और परियों का ठिकाना है यहाँ पे, और उनका कहना है कि वो लोग शायद किसी बद्दुआ की वजह से इमाम बड़ी सरकार के हुक्म से पत्थर के बन गए थे। तो वैसे तो हमने शाम के 6 बजे हाइकिंग शुरू करना थी, लेकिन हमें पता था कि ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि रात का टाइम था। लेकिन 7:45 तक हम ज़ियारत के ऊपर पहुंच गए। तब तक अंधेरा हो चुका था और वहाँ हमारे अलावा सिर्फ केयरटेकर और कुछ शेपर्ड्स थे। ये जो चरवाहे होते हैं, उनकी बकरियाँ हमारे तरफ घूम घूम कर देख रही थी, और मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। हम कुछ देर वहाँ रुके, लेकिन फिर सोचा कि कुछ नहीं करना तो वापस ही चलते हैं। हम 8:30 बजे तक नीचे आने लगे। उस वक्त तक पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका था। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ज़ियारत में हमारे अलावा कोई और नहीं था, बस एक केयरटेकर था। लेकिन जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, अचानक से किसी ने हमें अपनी तरफ बुलाया और कहा कि हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। हम लोग हैरान होकर मुड़े और देखा तो 2 लोग नज़र आ रहे थे। वो दिखने में तो नॉर्मल से थे, और उन्होंने कहा कि वो लाहौर के ठोकर नियाज बेग से आए हैं। शुरू में मैंने नोटिस किया कि कुछ तो अजीब था उनमें, क्योंकि मैंने लाहौर काफ़ी बार घूमा है और नियाज बेग का भी मुझे पता है, लेकिन उन्हें इस इलाके के बारे में कुछ नहीं मालूम था। हमने उन्हें इस बात का फ़ायदा दिया और कहा बाकी की बातें काफ़ी नॉर्मल चल रही हैं। ये हमने एक दूसरे से कहा। एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये थी कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो मैं और मेरे दोस्त को देखकर बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो 2 लोग उनके पास से गुजरे तो वो डॉग्स उनके पीछे दौड़ते हुए भौंकने लगे, और ये लोग बिल्कुल बेफिक्र थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आम इंसान होता तो शायद डर जाता। फिर एक मोड़ आया उस हाइकिंग के रास्ते के दौरान, और वो 2 लोग सबसे पहले उस मोड़ पर गए। हम जब इस मोड़ के बाद मुड़े तो देखा कि वो दोनों लोग गायब हो चुके थे, जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। और ये कहने का मतलब ये है कि लोई दंदी इस ट्रैक में इस मोड़ से इधर उधर हट के जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमने शॉपकीपर से पूछा, जो वहाँ पे एक करीबी शॉप थी, उसके मालिक से जब हमने पूछा तो कि आपने किसी 2 लोगों को देखा तो नहीं है। हमने उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया, बताया कि उनका हुलिया किस तरह था। तो शॉपकीपर ने कहा कि उसने हमारे अलावा किसी को नहीं देखा। हमने कुछ बाइक वाले भाइयों और टैक्सी वाले से भी पूछा। उन्होंने कहा कि वो कई घंटों से वहाँ थे, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। ये चीज़ डर और कन्फ्यूजन का सबब बन गई थी, और समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जब मैंने गूगल किया कि बड़ी इमाम का कोई पैरानॉर्मल कनेक्शन है कि नहीं, तो पता चला वहाँ पे गूगल पे कुछ ऐसी पोस्ट निकल आई जिसमें ये जिक्र था कि ये ज़ियारत वाकई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है। खैर, जब हम लोग घर वापस आए, मैंने अपने अब्बू को ये वाक़या बताया, जो काफ़ी सुपरस्टिशियस हैं और इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो अच्छे जिन्नात हों जो तुम्हारी मदद कर रहे हों, शायद इसलिए कि तुमने जो कुछ डोनेट किया हो या कभी कोई सदका वगैरह दिया हो, उसकी वजह से तुम्हें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, जो भी चीज़ थी या जो भी मामला था, ये चीज़ बहुत डरावनी और वजाहत तलब है।